हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम आमीना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम फक्र मौजूदा तो फक्र नौए निसानी। इतना बड़ा जो अख्तियार है मीडिया के हाथ में पूरी दुनिया में कि वो अगर चाहें तो किसी मुल्क की बिल्कुल सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश करें, ताकि दो मुल्कों के दरमियान आपस में भाईचारा और दोस्ती बढ़ सके, दुनिया में पीस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट किया जा सके। और अगर वो ऐसा चाहें कि ऐसा दुनिया में न हो, दो मुल्कों में ताल्लुकात मज़ीद उस्तवार न हो, तो वो किसी मुल्क की शबीर को मखदूश कर सकते हैं, गलत तरीके से पेश कर सकते हैं, डिफेम कर सकते हैं मुल्कों को, जिससे दो मुल्कों के दरमियान जो राबते हैं वो बजाय बेहतर होने के ख़राब हो जाएं, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया में देखा जाता है। خوشبختانه یکی از سرمایه‌های اصلی و مهم موجود بین دو ملت و ایران و این تصویرهای مثبت تاریخی است به جهت قرابت‌هایی که در طول قرون گذشته وجود داشت، تعاملات و ارتباطات بیش از 8 قرن بین ملت ایران و تصویر مثبتی شکل گرفته که طبیعتاً سرمایه عظیمی است به عنوان میراث مشترک و سرمایه بزرگ بین دو ملت که طبیعتاً به سلمان در حفظ سرمایه اصیل جانماندگان کنند سهم و نقش مهمی رو دارند. और खुशनसीबी से इंडिया और ईरान के दरमियान जो एक मुस्बत बात है वो ये है कि रब्तों का रिश्तों का नहायत मुस्बत तारीखी असासा मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर हाल को भी संवारा जा सकता है, रिश्तों को हमेशा बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, इसलिए कि जो बेस है, जो बैकग्राउंड है वो तारीखी है और तमद्दुनी है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों की असास और बुनियाद है। ऐसे में मीडिया पर्सन्स की जिम्मेदारी ये होती है कि एक वो ज़बान, एक ऐसा रिश्ता कि जिसमें 800 साल से ज़्यादा फ़ारसी जो है वो हिंदुस्तान की रस्मी और सरकारी ज़बान रही, और इतने सारे मुश्तरकात के बाद फिर इसको मज़ीद बेहतर ढंग से आगे परवान चढ़ाया जा सके। एक जो और प्लस पॉइंट है और जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि मीडिया के ज़रिए जो महसूस होता है, जो उसकी बिटवीन द लैंड्स जो पढ़ा जाता है, समझ में आता है, वो ये है कि ओवरऑल जो परसेप्शन है ईरानी अवाम का हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानी अवाम का ईरान के लिए वो नहायत मुस्बत है और नहायत पॉजिटिव है, जो कि एक बहुत अहम असेट की हैसियत रखता है, बशर्ते कि इस एक थीम को, इस पॉइंट को मीडिया उस तरीके से हाईलाइट करे जैसा कि ये पॉइंट डिज़र्व करता है हाईलाइट होने के लिए, कि मीडिया के ज़रिए से ये बात ज़्यादा मुस्बत तरीके से पेश की जाए कि जो नुक्ता नज़र है ईरानी अवाम का हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों का वहाँ के लिए वो इंतहाई मुस्बत और तामीरी है। उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। جمهوری اسلامی ایران در هند که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن که با شما از نزدیک آشنا بشم و گفتگو کنم. मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं हिंदुस्तान में यहाँ के मीडिया पर्सन्स के सामने उनके दरमियान बैठा हूँ, और मैं इस हवाले से जनाब डॉक्टर अली रब्बानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका फराहम किया। چون همه همکار هستیم میخوام از همینجا شروع کنم که معمولا کسانی که از رشته‌های
علمی خاص هستن دور هم جمع میشن یه زبان مشترکی با هم دیگه دارن و راحت با هم صحبت میکنن. मैं इस ग्रुप की ज़्यादा खुश हूँ आपके दरमियान बैठा हूँ कि एक किसी सब्जेक्ट के कई सारे लोग एक जगह जमा होते हैं तो उनकी ज़बान बड़ी आसान हो जाती है, एक दूसरे की ज़बान को समझते हैं. حالا ما هم از نظر تخصص کاری و هم از نظر احتمالاً تحصیلات دانشگاهی هممون با هم توی یک حوزه با هم دیگه زبان مشترک داریم و میخوام از همین استفاده کنم و بگم که به قول بعضی از دانشمندان علوم ارتباطات میگن communication is the master science. फॉर्चुनेटली हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं वो अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें या नेचर ऑफ जॉब की बात करें उस हवाले से भी, और शायद क्वालिफिकेशनल बैकग्राउंड की भी बात करें, अगर मीडिया कम्युनिकेशन के क्वालिफिकेशनल बैकग्राउंड से आप में से लोग हैं तो भी वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे और आपके दरमियान कॉमन हैं, जो हमें एक ज़बान और हम ज़बान होने का मौका फराहम करती हैं. और वैसे भी आपने जो लास्ट में एक सही कोट की उसके अकॉर्डिंग ज़ाहिर है कि कम्युनिकेशन जो है वो और मीडिया जो है वो अपने आप में खुद एक मुस्तकिल ज़बान है. البته سراغ اهالی هر علمی برین اونا میگن که مستر ساینس ماییم. اهالی فیزیک دور هم جمع میشن میگن the physics is the master science. اهل ریاضی میگن math is the master science. اهالی علم سیاست میگن politics is the master science. اما مناقشه‌ای با اونا نداریم. ما الان اهل ارتباطات رسانه‌ای و دلایل متعددی وجود داره که ارتباطات علم برتره. और वैसे तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका ये ख्याल होता है कि वो इल्म की दुनिया में और साइंस की दुनिया में वही उसके मास्टर हैं, चाहे वो फिजिक्स वाले हैं, बायोलॉजी वाले हों, मैथ्स वाले हों, किसी भी सब्जेक्ट के लोग हों, सबका ये ख्याल होता है. हमें किसी से यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं करना है, मगर फ़िलहाल हम एक ऐसे अफराद के सामने बैठे हैं कि जो इस वक्त दुनिया में लोगों को जोड़ने का और कम्युनिकेशन का और राबते का ज़रिया है. دلیل محقق هم اینه که ما یه عصری داریم میگیم عصر ارتباطات، اما چیزی به اسم عصر ریاضی، عصر فیزیک یا رشته‌های دیگه نداریم. وقتی که درباره زندگی بشر یک دوره مهمی رو به اسم دوره ارتباطات گذاشتن حتما یک دلیل و منطقی داشت وجود داشته. मगर एक बात तय है कि हम जिस एरा में जी रहे हैं वो कम्युनिकेशन का एरा है, मगर ये बात भी वाज़ेह है कि अभी तक किसी और सब्जेक्ट को. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस. और खबर नई दिल्ली से है. भारत और ईरान के बीच गहरे संबंधों का जिक्र करते हुए ईरान के सांस्कृतिक सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी ने कहा कि भारत ईरान संबंध बहुत पुराने हैं और सांस्कृतिक हैं और मीडिया इसमें 4 चांद लगा सकता है. उन्होंने आज यहां ईरान कल्चरल हाउस में उर्दू मीडिया के पत्रकारों के साथ विशेष बैठक में यह बात कही. उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच कई सदियों से सांस्कृतिक, सभ्यतागत और प्राचीन संबंध रहे हैं जिन्हें कई अलग अलग प्लेटफार्मों पर स्वीकार किया गया है, लेकिन यहाँ का मीडिया और विशेष रूप से उर्दू पत्रकार इन तथ्यों को सामने ला सकते हैं. उन्होंने कहा कि पत्रकारों को उन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो दोनों देशों के विषयों, समाज, संस्कृति और परंपराओं को उजागर करें. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने और उन पर लिखने से दोनों देशों के बीच संबंध और लोगों के बीच संबंध मजबूत हो सकते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय और ईरानी पत्रकारों का एक ऐसा एसोसिएशन होनी चाहिए जहां दोनों देशों के पत्रकार एक दूसरे के देश और उसके उत्पादों, संस्कृति और सभ्यता के बारे में खुलकर बात कर सकें. इस अवसर पर IRIB के दिल्ली ब्यूरो चीफ डॉक्टर अब्बास नसीरी ने कहा कि इस जानकारी प्रदान करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है और भारतीय विशेष रूप से उर्दू मीडिया को ईरान के लोगों के बीच सूचना प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए. उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों और देशों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और जिस युग में हम उसे सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है. उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य मीडिया के महत्व को उजागर करना है.
डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भारत को ईरान से और ईरान को भारत से जोड़ने में मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्दू मीडिया के पत्रकार ईरान के उर्दू में रेडियो, टीवी और अन्य मीडिया संस्थानों से जुड़ सकते हैं और उनके बारे में वहां पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम यह भी जानना चाहते हैं कि ईरान के बारे में उर्दू मीडिया की फीडबैक क्या है। डॉक्टर नसीरी ने उर्दू मीडिया से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि आप ईरान की बेहतर स्थिति ले सकते हैं। उन्होंने कहा आपका काम पवित्र है और जैसे संत अल्लाह का संदेश देते थे वैसे ही आप दोनों देशों को सच्चा संदेश पहुंचा सकते हैं। इस मौके पर ईरान के